हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं प्लस थ्योरम को भी समझ चुके हैं। आज बारी है सवाल बनाने का। ठीक है, चलिए तो सवाल का सिलसिला आज से हमारा स्टार्ट होता है और यहाँ पे फिलहाल हम अभी हमारे पास 3 सवाल दिया हुआ है ना। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखने में थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा सवाल, लेकिन उतना ही ईजी है ना। कोशिश करेंगे बनाने का, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। देखा जाए, सबसे पहले कहा गया है कि इन ट्राइंगल ABC, यहीं से हमको मालूम चल गया कि अच्छा ट्राइंगल का सिंबल बन गया छोटा सा, ABC लिख दिया, मतलब कि कोई एक ट्राइंगल है जिसका की नाम क्या रखा हुआ है, ABC रखा हुआ है। तो आप बना लीजिए एक ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होगा इस प्रकार का, है ना, जिसका नाम क्या होगा, ABC होगा, है ना। वही तो सवाल में कहा है। आगे एंगल A बराबर 35 डिग्री। एंगल A का जो वैल्यू है, जो यहाँ एंगल बन रहा है, उसका वैल्यू कितना है, 35 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। फिर एंगल B का वैल्यू 65 दिया हुआ है। एंगल B कहाँ है, यहाँ है। कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू, 65 दिया हुआ है। उसके बाद फिर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। एंगल C आपको क्या करना है, निकालना है। यही तो आपको फाइंड करना है, यानी कि वो कितना है वही आपको पता करना है। चलिए तो इस सवाल को बनाने के लिए, हालांकि सवाल बड़ा आसान सा है, लेकिन आप हमको एक बार बताइए कि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको मालूम है, हम लोगों ने प्रूफ भी किया था हम लोगों ने, है ना। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो ध्यान से सॉल्यूशन में इसका ये लिख सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, देखिए 60 आपने कहा, अभी क्या कहा आपने कि एक एंगल का सम, यानी कि एक एंगल का वैल्यू 60 होता है। तो यहाँ पे 65 कैसे हो गया, यही कह रहे हैं ना आप। देखो 60 ना केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं कहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहा है क्या, नहीं कहा है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि होता तो हर एक एंगल का सम कितना होता, 60-60 होता। लेकिन यहाँ पे तो वैसा नहीं कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिंपली कहा है कि एक नॉर्मल सा कोई भी ट्रायंगल है, तो दिया हुआ यहाँ पे वैल्यू, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए तो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वाले क्लास में प्रूफ किया था कि एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। यानी कि एक ट्रायंगल का जितने भी एंगल होते हैं सारे को जोड़ दीजिएगा ना आप, तो 180 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एंगल A को भी जोड़ दिया यहाँ पे, एंगल B को भी जोड़ दिया, एंगल C को भी हमने जोड़ दिया। तो हमको मालूम है कि सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, है ना। आगे देखा जाए। फिर आगे एंगल A का वैल्यू आपको मालूम है कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, इसको रख दीजिए यहाँ पे। एंगल B का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 65 दिया हुआ है। क्या एंगल C का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, यही तो आपको निकालना है। तो एंगल C नहीं दिया हुआ है तो इसको जैसा कहते हैं ऐसा रहने दीजिए। अब जरा बताइए हमको ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 100 आ जाएगा, है ना, आएगा ना। प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, एंगल C को यहीं पर रहने दीजिए, बराबर 180 को वैसे रहने दीजिए, और ये जो हमारा इधर है 100 उसको उधर लेके चले जाइए, और ये भी प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -100 हो गया। आगे देखा जाए। फिर एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। वेरी गुड, आपने क्या किया, 180 में से 100 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। तो एंगल C हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। कोई डाउट इसमें, चलिए तो यही हो गया आपका आंसर। फाइनल आंसर आपका यही है। एंगल C पूछा गया था तो एंगल C आपने 80 डिग्री निकाल दिया, है ना। चलिए ये तो सवाल बड़ा आसान सा था, ये आप बना लेंगे, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये वाला समझने वाला है, ये सवाल ना समझना पड़ेगा आपको। देखा जाए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर इन द रेशियो 3:4:5। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 3:4:5, यही पढ़ने का इसका तरीका है। तो एक ट्राइंगल है जिनमें कि 3 एंगल होगा, एक एंगल का वैल्यू है 3, दूसरे का 4, तीसरे का 5। तो एक ट्राइंगल होगा। पहले ट्राइंगल बना लीजिए आप, कोई भी ट्राइंगल आप बना सकते हैं। चलिए ट्राइंगल आपने बना दिया,
क्या ट्रायंगल का कुछ नाम दिया गया था क्या इस क्वेश्चन में? नहीं दिया गया था, तो हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। चलिए हम लोग नाम रख लेते हैं इसका PQR, रख सकते हैं अपने मन से कुछ भी, है ना। देखा जाए अब यहाँ पे कहा गया है कि इस ट्रायंगल का 3 एंगल है, आपको मालूम है। एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, आपको मालूम है। तो इस तीनों एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है, एक का 3, एक का 4 और एक का 5। तो मान लीजिए आप कि इसका दिया हुआ है कितना 3, इसका दिया हुआ है 4 और इसका दिया हुआ है 5। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इतना तक जो सवाल में था वही हमने यहाँ पे लिख दिया केवल। अब आपको यहीं से ध्यान से समझना है। यदि ये आप समझ गए तो फिर इस प्रकार का सवाल कितना भी आ जाए आपसे बन जाएगा। यहीं से आपको समझना है। क्या समझना है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, सॉल्यूशन आपको लिखना है, लेट द एंगल बी, एंगल्स कर लीजिए, लेट द एंगल्स बी, ये 3 है ना, इसको आप 3x कर लीजिए, ठीक है, कॉमा ये 4 है ना, इसको 4x कर लीजिए, एंड ये 5 था ना, इसको आप 5x कर लीजिए। बस इतना ही करना है, इसके बाद आपका काम खत्म। अब आप जो जानते हैं वही करना है। यहाँ तक यदि रेशियो का सवाल आए तो क्या कर लेंगे आप? सबसे पहले उसको x के टर्म्स में मान लेंगे, है ना। 3 दिया हुआ था, यहाँ पे 3 था, 3x मान लिए, 4 था, 4x मान लिए, 5 था, 5x मान लिए, सिंपल। अब जरा बताइए हमको ध्यान से, ये अब हमारा कितना बन गया? 3x। ये कितना बन गया? 4x। ये कितना बन गया? 5x। तो क्या अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं? जरा देखिए तो, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा हमारा, है ना। अब जरा बताइए तो एंगल P का वैल्यू कितना है? 3x। वेरी गुड। अब आप एंगल P का वैल्यू 3 नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे 3x, क्योंकि आपने 3x माना है ना। चलिए यहाँ पे आपने 3x माना, 4x माना, 5x माना। आगे देखा जाए अब, तो एंगल P का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 3x प्लस एंगल Q का कितना होगा? 4x हो जाएगा। वेरी गुड। प्लस एंगल R का 5x। बहुत अच्छा, अब तो आपका सवाल बन गया। अब देखा जाए, बताइए यहाँ पे ध्यान से, कितना होगा? सबको जोड़ेंगे आपस में, जल्दी बताइए। 12x। वेरी गुड। 12x बराबर 180 डिग्री। अब x को यहीं पर रहने दीजिए, 180 को भी इधर ही रहने दीजिए, और ये 12 हमारा किसमें था? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई में है, 12 इंटू एक्स, है ना। बीच में कोई चीज़ का साइन ना हो तो क्या चीज़ का साइन होता है? इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए इसको काटने का काम कर लीजिए आप थोड़ा सा। तो 12 बार में ये कट जाएगा आपका एक बार में, और ये भी कटेगा एक बार में। 12 12 पंचे 60, यानी कि 15 बार में। देख लीजिए जाए, क्या 12 के टेबल में ये कटता है? 12 बन जाए 12 हो जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, 12 पंचे 60, 15 बार में। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए इसको। कोई समस्या इसमें? बिल्कुल सही है इतना, है ना। आगे देखा जाएगा, आप इसको करके भी देख सकते हैं, यदि आप करना चाहेंगे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है? 180 है 12 से, तो एक बार में लगेगा ना 12, 6 आएगा ना, फिर 0, तो 12 के टेबल में 60 कितने बार में? 5 बार में। कितना आ गया आंसर? 15 आ गया ना, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर आपके सामने अभी फिलहाल x का वैल्यू आ गया कितना? x का वैल्यू कितना आया आपके सामने? 15 आया। कितना आया? 15 आया, है ना। अब लेकिन अब मेन काम आपका यहीं से स्टार्ट होता है, देखिए ध्यान से। नाउ x का वैल्यू अभी फिलहाल आपका कितना आया है? 15 आया है, लेकिन आपने एंगल P को क्या माना है? 3x। क्या माना है? 3x। देखिए यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू हमारा क्या है? 3x है। तो 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और x का वैल्यू आपने कितना निकाला? 15 निकाला, 15। तो आप यहाँ पे 15 लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 45 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि जो हमारा एंगल P है उसका वैल्यू टोटल कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग Q निकालेंगे और
आर निकालेंगे, है ना। चलिए क्यू को आपने क्या माना है, एंगल क्यू को आपने क्या माना है, 4x माना है ना, माना है ना आपने 4x, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो 4 इंटू कितना 15, क्यों 15, क्योंकि x का वैल्यू 15 निकाला है आपने, कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, वेरी गुड, हो गया। आगे उसी तरीके से एंगल आर के बारे में, एंगल आर को आपने क्या माना है 5x माना है, वेरी गुड। तो 5 इंटू कितना 15, तो 15 5 जा कितना होता है जल्दी बताइए, 15 5 जा 75, बहुत अच्छा। तो ये हो गया हमारा 75 डिग्री, हो गया सिंपल। तो एंगल P का वैल्यू आपके सामने आया 45, एंगल Q का आया 60 और एंगल R का आ गया 75 डिग्री। चलिए तो ये सवाल किस प्रकार से बनेगा आपको समझ में आ गया ना। तो ऐसा सवाल आप जब भी आपके सामने आए रेशियो का, तो सबसे पहले आप उसको, जैसे 4x दिया हुआ है 5x 4 5 6 दिया हुआ है, तो 4x 5x 6x ऐसे मान लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग माने हुए हैं। नहीं रेशियो अब नहीं, केवल ये रेशियो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। अब आप इसको क्या कर लेंगे, x के टर्म में मान लेंगे, x उसके साथ जोड़ते जाइए मानते जाइए। अब आप जब इसको मानेंगे तो ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए सबको, x का वैल्यू आएगा, और जो आपने माना था 3x 4x 5x, x के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि एंगल P का वैल्यू है 45 डिग्री, एंगल Q का वैल्यू है हमारा 60 डिग्री और एंगल R का वैल्यू है 75 डिग्री। कोई डाउट इसमें। चलिए तो जो रेशियो वाला सवाल आएगा आप उसको इसी प्रकार से बनाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा उटपटांग टाइप का, हार्ड भी दिखने में लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है। कैसे इजी है देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो सवाल पढ़ते हैं उसके बाद बताएंगे आपको, है ना। देखिए ध्यान से, द एडजॉइनिंग फिगर यानी कि ये वाला फिगर, द एडजॉइनिंग फिगर यानी कि ये वाला फिगर हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ट्राइंगल्स। ये जो फिगर है ना 2 ट्राइंगल के मदद से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है देखिए ध्यान से। सबसे पहला ट्राइंगल इस प्रकार का है, आप ये फिगर भी बनाना सीख लीजिए। पहले ऐसा ट्राइंगल बना दीजिए, ऐसा ट्राइंगल बना दिया सीधा। अब एक उल्टा ट्राइंगल बनाइए बिल्कुल इसके बीचों बीच, इस प्रकार से ऐसे कर दिए, पहले बन गया। क्या कुछ इसी प्रकार का है ना। तो क्या ये 2 ट्राइंगल के मदद से बना है, बिल्कुल बना है, कोई डाउट इसमें। चलिए ध्यान से देखिए तो जरा। अब प्रूफ हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ सबको जोड़ेंगे ना 360 डिग्री आएगा। क्या सही बात है क्या, पता करते हैं। देखिए ध्यान से, फिर से आपको मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। बस वेरी गुड, वही तो करना है। यहाँ पे आपने सही कहा, यहाँ पे हमारे सामने क्या है, 2 ट्राइंगल है ना। एक ट्राइंगल ये वाला है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये ट्राइंगल ये वाला है, इसका सम कितना होगा 180 होगा। उसके बाद एक ट्राइंगल और है ये वाला, इसका सम कितना होगा 180 होगा। बस दोनों को जोड़ दीजिए 360, बस सारे का 360 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। समझ में आ गया बात। चलिए इसी को हम लोग लिखेंगे कि, लेकिन कैसे। तो आपने देख लिया कि यहाँ इसमें हमारा कितना है, 2 ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल का सम आपको मालूम है 180 होता है। 2 ट्राइंगल 180 इंटू 2, 2 को ट्राइंगल है ना, तो 180 प्लस 180 कितना 360 डिग्री। कोई डाउट इसमें। चलिए देखा जाए अब ध्यान से। अच्छा सबसे पहले हमको यहाँ पे एक बार बता दीजिए आप लोग कि इसमें सीधा वाला ट्राइंगल हमारा क्या है, ACE है ना। देखिए ध्यान से, ACE ये हमारा सीधा वाला ट्राइंगल है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन इसका देखिए, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे इन ट्राइंगल ACE हम बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ACE का बात कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो एंगल A प्लस, बोलिए क्या लिखेंगे, प्लस एंगल C प्लस एंगल E बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ACE एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल का सम 180 होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। दोबारा
इन ट्राइंगल, उल्टा वाला ट्राइंगल, उल्टा वाला ट्राइंगल का नाम क्या है? BFD, लिख दीजिए BFD, BFD लिख दिया आपने, BFD ट्राइंगल हो गया हमारा। क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं? देखिए तो एंगल B प्लस एंगल F प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा एक ट्राइंगल ही है ना। तो दोनों ट्राइंगल का सम कितना हो गया? 180 180 हो गया। इसको आप मान लीजिए सेकंड, मान लिया आपने सेकंड। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों को आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। चलिए, तो ऐड करेंगे तो ऊपर वाला हम लोग पहले ऐड करना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या है बताइए तो? एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद फिर आप इन सभी को ऐड करेंगे ना, क्योंकि दोनों का आपको ऐड करना है। इन सभी को ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा? एंगल B प्लस एंगल F प्लस एंगल F प्लस एंगल D बराबर, इधर भी 180 था, इधर भी 180 है, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्या कुछ नया किया है क्या इसमें? नहीं, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर में लिखा है वही तो किया है। समझ में आ गया बात? चलिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। चूंकि ये सारा का सारा प्लस लगा हुआ है साइन, तो हम लोग किसी को भी उठा के किधर भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिख सकते हैं। हम बस अरेंज कर रहे हैं, है ना। एंगल A यहाँ पे था, एंगल A हमने यहाँ पे लिख दिया, एंगल B यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में है सारे के सारे। किधर भी लिखिए तो सेम ही रिजल्ट आएगा हमारा, है ना। बस हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180 प्लस 180 कितना? 360 डिग्री। हो गया, काम खत्म, बस बन गया। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए, यही लाना था ना, आ गया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया है ना। चलिए, तो ये हमारे पास 3 सवाल था और तीनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगले आने वाले क्लास में हम लोग कुछ और सवालों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।